वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और अभी तक हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ कंज्यूमर अचीव्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ डज अ कंज्यूमर अचीव इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज। मगर मतलब अगर वो अपनी सारी इनकम किन्हीं दो कमोडिटीज पे स्पेंड करे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपको चॉइस दूं, सपोज आपको पॉकेट मनी मिली है तो आप पॉकेट मनी इस मफिन पे स्पेंड करेंगे या इस डोनट पे। बहुत ही सिंपल चॉइस है। आपको जो ज्यादा पसंद है, जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है या जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई है, आप वो वाला प्रोडक्ट ही चूज करेंगे। तो शायद आप डोनट चूज करेंगे, लेकिन ये डिसीजन सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर नहीं लिया जा सकता इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। सिंगल कमोडिटी के केस में तो सिंपल था, जब तक हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो जीरो से ज्यादा है हम उसे कंज्यूम करेंगे, या अगर उसकी प्राइस भी दी हुई है तो जब तक उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से ज्यादा है हम उसे कंज्यूम करेंगे, और जहां पर वो मनी के बराबर हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाएगा। हम उससे कम भी कंज्यूम नहीं करेंगे और ज्यादा भी कंज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज इतनी सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी देख के बताना पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारी इनकम लिमिटेड होती है और इस इनकम को ही स्पेंड करके हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना होता है। तो अगर मैं आपको यहां पर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूं तो आप बोलेंगे जी पॉकेट मनी विल बी स्पेंट ऑन डोनट, आप डोनट खरीदेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं कि एक मफिन 10 रुपए का मिलता है और एक डोनट 20 रुपए का मिलता है, अब देखिए आपकी कैलकुलेशन और सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? लेट्स से आपको 20 रुपीज की पॉकेट मनी मिली। आई एम श्योर ज्यादा मिलती होगी, बट लेट्स अज्यूम, जस्ट कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, 20 रुपीज की पॉकेट मनी मिली। अगर आप ये पूरी की पूरी पॉकेट मनी डोनट पे स्पेंड कर दें तो आप एक डोनट खरीद सकते हैं और उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा 30। ओके। लेकिन अगर आप ये पूरी की पूरी पॉकेट मनी मफिन पे स्पेंड कर दें तो आप दो मफिन खरीद सकते हैं। पहले मफिन की मार्जिनल यूटिलिटी है 20, एंड क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करता है, हम अज्यूम करेंगे अप्लाई करता है, दूसरे मफिन में कुछ कम मिलेगा 16, पर ये 20 रुपीज स्पेंड करके आपको टोटल 36 की मार्जिनल यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिला। तो दो मफिन का सेटिस्फैक्शन एक डोनट से ज्यादा है। तो पॉइंट ये है कि जब हम दो कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे तो हमें दोनों फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला, उस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरा, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। क्योंकि इस केस में आपकी पॉकेट मनी लिमिटेड है, रियल लाइफ में लोगों की इनकम लिमिटेड होती है, तो उस इनकम को किस तरह से स्पेंड करें कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ऑप्टिमम रिटर्न मिले। तो आपको सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देखनी है, आपको देखना है फॉर एवरी रुपी यू आर स्पेंडिंग कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो डोनट के केस में आपको 30 डिवाइडेड बाय 20, यानी फॉर एवरी रुपी यू आर स्पेंडिंग आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 1.5। मफिन के केस में एक मफिन अगर आपने खरीदा, सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी 20, प्राइस से डिवाइड करेंगे 10 रुपीज से, तो फॉर एवरी रुपी दैट यू आर स्पेंडिंग आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 2 यूनिट्स का। तो ये ज्यादा है मफिन के केस में। तो यू विल नॉट हैव टू सी जस्ट मार्जिनल यूटिलिटी, बट मार्जिनल यूटिलिटी इन कंपैरिजन टू प्राइस। हर रुपए के बदले में आपको कितना मिल रहा है, बेसिकली आपको मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो देखना पड़ेगा। और जिस भी कमोडिटी के लिए ये रेशियो ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कंज्यूमर चाहेगा कि मैं वही कंज्यूम करूं, क्योंकि वहां पर उसको अपनी लिमिटेड इनकम के बदले में ज्यादा यूटिलिटी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। करेक्ट, लॉजिकल, सिंपल। तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, ये रेशियो देखना होगा। तो देखिए, ये सेम एग्जांपल है, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस का रेशियो भी दोनों का इंक्लूड कर लिया है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, सबसे पहले जब मनी स्पेंड करेगा
तो यहां पर ये रेशियो सबसे हाई है, वो ये खरीदना चाहेगा। उसके बाद जब एक मफिन खा चुका होगा, सपोज और मनी अवेलेबल है स्पेंड करने के लिए, तो ये MU बाई प्राइस मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर, तो वो और एक मफिन खा लेगा। अगर और पॉकेट मनी अवेलेबल है तो फिर से वो कंपेयर करेगा। अब देखिए थर्ड वाले मफिन की मार्जिनल यूटिलिटी 12 है एंड डिवाइडेड बाय प्राइस इट इज 1.2, तो डोनट की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस इज हायर। तो अगर उसके पास पॉकेट मनी और अवेलेबल है तो इस बार कंज्यूमर ये प्रेफर करेगा, उसके बाद ये प्रेफर करेगा। अब दो मफिन दो डोनट खाने के बाद अब और एक मफिन खरीदें या डोनट खरीदें, तो वो ये प्रेफर करेगा क्योंकि MU बाई प्राइस हायर है। उसके बाद ये प्रेफर करेगा, अगर उसके पास और पॉकेट मनी है वो और बाई कर सकता है। तो इस तरह से वो 3 मफिन 3 डोनट खा चुका है। इसके बाद जब वो चौथा मफिन या डोनट खरीदने के बारे में सोचेगा, तो यहां उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 8 और प्राइस है 10, तो MU बाय प्राइस का रेशियो हो गया 0.8 और यहां पर यूटिलिटी है 16, प्राइस है 20, प्राइस डजंट चेंज, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहां पर भी 0.8 है। अब वो और एक मफिन खाए या और एक डोनट खाए, उसके लिए बात बराबर ही है। तो यहां पर कंज्यूमर विल नॉट हैव अ प्रेफरेंस कि मुझे मफिन ही खाना है या मुझे डोनट ही खाना है। यहां पर पहुंचकर कंज्यूमर विल रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो जब दो प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी देख के और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कंसिडर करके इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते। यहां पर हमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगाना पड़ेगा फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ इनकम। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या गोसन्स सेकेंड लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड व्हेन, मतलब कंडीशन क्या है, किन कंडीशंस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा? पहला, रेशियो ऑफ MU ऑफ कमोडिटी एंड देयर प्राइस इज इक्वल, यानी MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y, वेयर X एंड Y आर टू प्रोडक्ट्स। तो ये आपने देखा यहां पर इस पॉइंट पर MU ऑफ मफिन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ मफिन वाज इक्वल टू MU ऑफ डोनट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डोनट। तो ये पहला कंडीशन वही है कि दोनों के रेशियो बराबर हो जाएं। अगर MUX बाय PX बड़ा होगा तो वो उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है फॉर एवरी रूपी, इन द केस ऑफ कमोडिटी X तो वो X कंज्यूम करना चाहेगा, ज्यादा X की कंजम्पशन बढ़ाना चाहेगा। और अगर उसको Y में ज्यादा मिल रहा है, MUY डिवाइडेड बाय PY इज हायर, तो वो Y का कंजम्पशन बढ़ाना चाहेगा। तो ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी बोला है। तो वी अज्यूम कि ये अप्लाई करता है, ये ट्रू है, तभी ये पॉसिबल है इक्विलिब्रियम अचीव करना। अगर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ही नहीं करेगी तो जिस भी कमोडिटी में उसको ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी मिल रही है वो वही कंज्यूम करता जाएगा, वो सेकंड कमोडिटी कभी कंज्यूम ही नहीं करेगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद नंबर्स। आप ये वाला एग्जांपल देखें, अगर इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो, मतलब इंक्रीज इन कंजम्पशन के साथ यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉप नहीं हो और ये 20 ही रहे, तो प्राइस भी कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट है, ये नंबर हमेशा 2 ही रहेगा। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मफिन के लिए रेशियो और डोनट के लिए रेशियो बराबर हो जाए, ये हमेशा 2 ही रहेगा और ये नंबर हमेशा 1.5 ही रहेगा। कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम दिस कमोडिटी एंड द कंज्यूमर विल कंज्यूम एज मच एज पॉसिबल। द कंज्यूमर विल नेवर रीच इक्विलिब्रियम, मतलब वो 100 मफिन खाने के बाद भी अगर उसको नेक्स्ट मफिन से 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो क्यों नहीं खाएगा? तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये दो कंडीशंस हैं कि MUX by PX should be equal to MUY by PI and second MU falls as consumption increases. अगर MUX by PX is greater than MUY by PY
then the consumer has preference for commodity X. If MUY by PY is greater than MUX by PX, then the consumer has preference for commodity Y because he's getting more return, more satisfaction per every rupee from Y. And when MUX by PX is equal to MUY by PY, then the consumer is in equilibrium. तो ये था कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है. इसके साथ कार्डिनल अप्रोच खत्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ना शुरू करेंगे और इनडिफरेंस कर्व्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे.